हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक वेबसाइट में प्लगइन्स का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वेबसाइट के फीचर्स को उसी तरह से बढ़ाता है जैसे जैसे आप प्लगइन्स को इंस्टॉल करते जाते हैं। लेकिन आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आप उसे प्रॉपरली स्टडी ज़रूर कर लें, अदरवाइज़ आप अपनी वेबसाइट में वायरस मालवेयर के प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमने कितनी तरह के प्लगइन्स यूज़ किए हैं इस वेबसाइट को बनाने के लिए, और उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको उसे बताने वाला हूँ कि हर प्लगइन का क्या क्या काम है, जो जो प्लगइन हमने ऐड ऑन किए हैं, और ये भी जानने वाले हैं कि हम किस तरह से एक नई प्लगइन को ऐड कर सकते हैं। तो आपको डैशबोर्ड सेक्शन में प्लगइन्स पर होवर करना है और इंस्टॉल प्लगइन्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डायलॉग ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पर अपने सभी इंस्टॉल प्लगइन्स को चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उन प्लगइन्स को चेकमार्क कर देता हूँ जो जो मैंने इंस्टॉल किए थे। तो मैंने इन प्लगइन्स को इंस्टॉल किया है, जिन जिन प्लगइन्स पर मैंने चेकमार्क इनेबल किया है आप इन प्लगइन्स को अपने डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने इस वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्लगइन मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को जब मैं व्यू डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का प्लगइन दिखता है। इस प्लगइन का नाम यहाँ पर दिख रहा है, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन, इंस्टॉलेशन, FAQs, चेंज लॉग और स्क्रीनशॉट्स एंड रिव्यूज़। अगर आप किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसको स्टडी करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आप ये देख सकते हैं कि उस प्लगइन का यूज़ क्या है। इंस्टॉलेशन में आप ये देख सकते हैं उसे इंस्टॉल किस तरह से किया जा सकता है। FAQ में उसके रिसेंटली क्वेश्चंस की अगर कोई भी उसे इंस्टॉल करे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। चेंज लॉग में इसके जो अपडेट्स हैं, इसके वर्जन अपडेट्स हैं, उस वर्जन के अपडेट्स के अंदर भी क्या फीचर्स हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड स्क्रीनशॉट में आप प्लगइन्स की यूजेज के लाइव स्क्रीनशॉट चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह से सबसे लास्ट सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन, रिव्यूज़ के बारे में। अगर आपके इस प्लगइन के रिव्यूज़ बहुत कम हैं या 5 स्टार से या 3 स्टार से नीचे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ उस प्लगइन को इंस्टॉल मत करें, अदरवाइज़ आप उसे अपने रिस्क पर से इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस प्लगइन की डिटेल कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यानी कि इस फॉर्म के ये जो फॉर्म है ये हमें वो फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने वेबसाइट पर फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी विजिटर से उसका डेटा लेने के लिए। मैं आपको इसमें स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। मेरे पास ऐप प्रमोशनल का जो पेज है, इसमें मेरे पास लास्ट में जो फॉर्म बनाया गया है ये इसी प्लगइन के थ्रू क्रिएट किया गया है। एंड देन उसके बाद अगले फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्लगइन की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्लगइन में मैंने यहाँ पर एलिमेंटर का एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। एलिमेंटर प्लगइन मेरा मेन प्लगइन है जिससे हम इस पूरे वेब पेज को क्रिएट करने वाले हैं। एलिमेंटर प्लगइन एक सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है जिससे हम अट्रैक्टिव वेब पेजेस को क्रिएट कर पाते हैं। उसके अलग भी कुछ फीचर्स हैं जो कि विजेट्स के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। ये पूरा पेज मेरे पास एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू डिज़ाइंड है, और इस फॉर्म के ऊपर भी जो स्टाइलिंग की गई है वो एलिमेंटर से ही की गई है। अगले प्लगइन का नाम है एसेंशियल एडॉन्स। ये एलिमेंटर के फीचर्स को बढ़ाने का काम करता है। मैं इसे व्यू करता हूं तो आपको ये कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर यानी कि एलिमेंटर के फीचर्स को भी बढ़ाने का काम ये प्लगइन करता है। उसके स्क्रीनशॉट्स चेक करें, उसके रिव्यूज़ चेक करें, एंड प्लगइन को अपने एंड पर अपने रिव्यूज़ के बिहाफ पर उसे इंस्टॉल कर लें। अभी मेरे पास अपडेट अवेलेबल है इसलिए इंस्टॉल अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन आता है एंड देन एक्टिवेट का। इसके बाद लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स रीलोडेड। अगर मैं इसे व्यू करता हूँ, लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स रीलोडेड यानी कि अगर आपकी वेबसाइट को कोई हैक करने की ट्राई करता है तो ये प्लगइन उसको 3 से ज़्यादा चांस नहीं देता। यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे क्रॉस करता हूँ एंड देन अपने अगले प्लगइन की ओर चलते हैं, प्रीमियम एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, जो कि एलिमेंटर के फीचर्स को ही बढ़ाता है। एंड इसमें कुछ अलग तरह के फीचर्स हैं जो कि एसेंशियल एडॉन्स प्लगइन से बहुत अलग हैं। आप स्क्रीनशॉट को चेक कर सकते हैं, रिव्यू को एंड उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में, डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आप उसे इंस्टॉल करें। एंड आपको इसमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर आप प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे तभी वो काम में आएगा। यानी कि अभी मेरे पास ये जो चेक मार्क है, ये ब्लू लाइन आ रही है यहाँ पे, इसका मतलब है कि मेरा प्लगइन एक्टिवेटेड है। अब ये मेरे पास ये मैक्स मेगा मेन्यू नाम से ये जो प्लगइन है ये एक्टिवेट नहीं है। इसका मतलब मैं इस प्लगइन को यूज़ में नहीं ला सकता जब तक मैं इसे एक्टिवेट नहीं करूँगा। तो यूज़ में लाने के लिए आपको एक्टिवेट बटन प्रेस करना ज़रूरी है उस पर्टिकुलर प्लगइन का, जिस प्लगइन को आप एज अ फीचर यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे।
तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से नई प्लगइन को ऐड ऑन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की फैसिलिटी को, वेब पेज की फीचर्स को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप जब प्लगइन्स पर होवर करते हैं तो आप ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके भी यहाँ से नया प्लगइन ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप टॉप पर यहाँ एक बटन देख रहे हैं ऐड न्यू के नाम से, इसे क्लिक करें और अपना जो प्लगइन है वो इसे इंस्टॉल करें। तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें से क्रॉस करता हूँ। आप यहाँ से उस प्लगइन को सर्च कर सकते हैं जो प्लगइन आपको रिक्वायर्ड है। आप उसे अगर कीवर्ड वाइज सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से कीवर्ड सेलेक्ट करें। अगर आपको उस प्लगइन के ऑथर का नाम याद है तो आप ऑथर से सर्च करें, अदरवाइज टैग से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लगइन्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम थीम्स को चेकआउट करने वाले हैं कि इसके लिए मेरे पास कौन कौन सी रिक्वायर्ड थीम्स रहने वाली हैं और किस तरह से एक नई थीम को ऐड ऑन किया जा सकता है।